नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, मैं अभिषेक सुमन इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। जल्दी से सारे के सारे लोग यहां पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कई बार स्टैटिक जीके में जीके का कोई भी सवाल हमारे देश से रिलेटेड नहीं, बल्कि हमारे किसी पड़ोसी देश से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एसएससी के कुछ एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं कि कोई फोक डांस श्रीलंका से पूछ लिया, कुछ पाकिस्तान से पूछ लिया, कुछ नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से। तो कहने का मतलब है कि हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही ऐसा होगा कि आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और फिर थोड़ा सा जानेंगे कुछ वर्ल्ड जीके के बारे में, यानी कि विश्व सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में। सबसे पहले आता है नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि पड़ोसी देश, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें, आप जानते हैं इंडिया हैज अ लैंड बॉर्डर ऑफ 15,106 and 0.7 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग कोस्टल आइलैंड टेरिटरी। और अगर पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमाओं की लंबाई की बात करें तो वो इस प्रकार है। कैसे कैसे? द लेंथ ऑफ आवर लैंड बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज इज एज फॉलोज। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटीय सीमा द्वीप क्षेत्रों की सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो देखते हैं किस किस देश के साथ हम कितना कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है बांग्लादेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजादी के बाद इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से स्वतंत्र किया गया था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हमारे देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है 4,096.7 किलोमीटर का। और आप जानते हैं कि हमारी जो सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है दैट इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके बाद आता है चाइना। चाइना का बॉर्डर हमसे 3,488 किलोमीटर लगा है, जिसे हम मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं पाकिस्तान से, और इसे भी रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल हमारे साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। उसके बाद आता है भूटान, 699 किलोमीटर का बॉर्डर हम भूटान से शेयर करते हैं। और अगर हम सबसे कम सीमा रेखा की बात करें तो हमारी सबसे कम सीमा रेखा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो कि मात्र 106 किलोमीटर की है। यानी कि सबसे ज्यादा पूछे तो बांग्लादेश, सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान। तो चलिए इन्हीं पड़ोसी देशों के बारे में हमें बातचीत करनी है। सबसे पहले आता है भाई बांग्लादेश। सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। कभी मुगल काल में ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल के नवाबों ने बंगाल को स्वतंत्र किया तो उन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। फिर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बन गई। तो जो कभी ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, वही आज बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे हर साल 26 मार्च को मनाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश और बांग्लादेश का गठन किया गया। विक्ट्री डे, विजय दिवस, ये 16 दिसंबर 1971 को मनाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में भी हर साल 16 दिसंबर को ही विजय दिवस मनाया जाता है, और 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस।
इसके बाद नेशनल लैंग्वेज, बांग्लादेश की नेशनल कैपिटल है बंगाली यानी कि बांग्ला भाषा। करेंसी, यहां पर बांग्लादेशी टका चलते हैं, और आप जानते हैं टका कभी वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा अपने शासनकाल में चलवाए गए थे। इसके बाद इनका नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इनका नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, या जिसको पैंथेरा टिग्रिस आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। इसके अलावा इनका नेशनल बर्ड है मैकपाई रॉबिन। मैकपाई रॉबिन इनका नेशनल बर्ड है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में हम अगर बात करें तो नेशनल फ्लावर एंड नेशनल एम्बलम व्हाइट वाटर लिली और सदा शापला इनका राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय प्रतीक है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट इज जातीय संसद भवन। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे जातीय संसद कहा जाता है या जातीय संसद भवन कहा जाता है। लैंड बॉर्डर्स ये इंडिया और म्यांमार के साथ शेयर करता है। लॉन्गेस्ट रिवर, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पद्मा रिवर या पद्मा नदी कहलाती है। और हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें यानी कि सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, तो ध्यान रखेंगे केओकाडोंग बांग्लादेश की सबसे ऊंची पीक है या चोटी है। इट्स नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय कमरुल हसन, तो ध्यान रखेंगे कमरुल हसन के द्वारा इनका राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्रीन कलर का फ्लैग जिसमें एक रेड कलर का क्या बना होता है, सर्कल बना होता है। इसके बाद चकमा या चांगमा इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कहलाता है। ये वो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा भारत इस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आप राज्य याद कर सकते हैं। इसका बॉर्डर लगता है असम से, साथ में पश्चिम बंगाल तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये वो भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा या जिनका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश निट वेयर और हौजरी सहित परिधानों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के आप कपड़े खरीदेंगे, चाहे आप जारा से खरीदें, H&M से खरीदें, मार्क्स एंड स्पेंसर से खरीदें, चाहे आप गैप से खरीदें, सब में आपको लिखा हुआ आएगा मेड इन बांग्लादेश, क्योंकि ये निटवेयर और होजरी के साथ साथ परिधानों के लिए, अपैरेल्स के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, नेपाल, हमारा दूसरा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा है नेपाली। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी नेपाली भाषा को शामिल किया गया है, यानी कि हमारी संविधान की 22 भाषाओं में से भी एक है नेपाली भाषा। इनकी करेंसी नेपाली रुपी, यहां पर नेपाली रुपया चलता है। नेशनल स्पोर्ट इनका वॉलीबॉल है। दोस्तों, आप जानते होंगे वर्ष 2015 तक वर्ल्ड का इकलौता हिंदू देश हुआ करता था नेपाल, लेकिन 2015 में ये भी डेमोक्रेटिक बन गया, ये भी लोकतांत्रिक बन गया और सेकुलर हो गया। इनका नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है। नेशनल एनिमल इनकी है काऊ, राष्ट्रीय पशु इनकी गाय है। नेशनल फ्लावर की अगर हम बात करें तो रोडोड्रेंगोन आर्बोरियम इनका नेशनल फ्लावर है। और हाईएस्ट पीक तो आप जानते हैं, सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी कहां पर है, नेपाल में। लॉन्गेस्ट रिवर इनकी करनाली नदी सबसे लंबी नदी है। स्वतंत्रता दिवस ये 21 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। 21 दिसंबर 1923 को स्वतंत्र हुआ नेपाल। इसकी संसद का नाम ये राष्ट्रीय सभा कहलाती है। द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल इज नोन एज राष्ट्रीय सभा। नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल इनका राष्ट्रीय पक्षी या नेशनल बर्ड माना जाता है।
इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये इंडिया और चाइना के साथ शेयर करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर लगता है नेपाल से। और अगर सबसे ज्यादा बॉर्डर की बात करें तो आप सब जानते हैं भाई, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, साझा करता है नेपाल के साथ। नेपाली झंडा दुनिया का एकमात्र झंडा है जो कि ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। सारे के सारे देशों के आप अगर फ्लैग्स देखेंगे, अगर झंडे देखेंगे तो वो आपको रेक्टेंगुलर लगेंगे, रेक्टेंगुलर दिखेंगे, आयताकार दिखेंगे, लेकिन एकमात्र नेपाल ही दुनिया का देश है जिसका झंडा त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। अगला देश आता है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यही इनका सबसे बड़ा शहर भी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा, जो इनकी आधिकारिक भाषा कहलाती है। करेंसी आप सब जानते हैं, नगुल्ट्रम चलते हैं भूटान में। नेशनल स्पोर्ट आर्चरी यानी कि तीरंदाजी इनका नेशनल स्पोर्ट है। नेशनल एनिमल है ताकिन। नेशनल बर्ड इज रेवेन। नेम ऑफ पार्लियामेंट तो ध्यान रखेंगे सोंगडू। यहां की पार्लियामेंट को सोंगडू कहा जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी द्रंग में छू, जिसको हम मानस नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है भूटान। भूटान में सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुएनसुम। ये दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। इस पर कभी विजय नहीं पाई जा सकी है। इसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 18 जुलाई 2008 को भूटान ने अपना संविधान अपनाया। ये 4 भारतीय राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत और चीन के साथ ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगला है म्यांमार। वही म्यांमार जो कभी बर्मा कहलाता था, लेकिन आज ये म्यांमार कहलाता है। पहले 1937 तक ये भारत में ही हुआ करता था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और वो ही आज म्यांमार कहलाता है। कैपिटल नेपिडा या नेपिताफ। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर बर्मीज या बर्मी भाषा बोली जाती है। करेंसी यहां की क्यात है। यहां पर मुद्राएं चलती हैं क्यात। नेशनल स्पोर्ट चिन लोन या कैनन बॉल। राष्ट्रीय पक्षी यहां का है हरा मोर या जिसे डोंग कहा जाता है। इसके बाद नेशनल फ्लावर पडॉक। पडॉक यहां का राष्ट्रीय फूल है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को यह स्वतंत्र हुआ। 18 जून 1989 को नाम इसका बर्मा से बदलकर म्यांमार किया गया था। मैंने आपसे कहा था ये पहले बर्मा कहलाता था। 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इसकी सबसे लंबी नदी इरावदी नदी कहलाती है और सबसे ऊंची चोटी माउंट हकाकाबो। देश थाईलैंड, लाओस, चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। सर जी रंगून किसे कहते हैं? बर्मा में ही एक सिटी हुआ करती थी, एक शहर हुआ करता था जो कहलाता था रंगून। वो आज भी है, जो म्यांमार में अब यांगोन सिटी कहलाता है। जो पहले रंगून होता था वो आज भी है, उसे यांगोन सिटी कहते हैं। तो बर्मा बन गया म्यांमार और रंगून बन गया यांगोन। इसके बाद अगला देश पाकिस्तान, हमारा सबसे प्रिय देश, नालायकों से भरा हुआ। पाकिस्तान की राजधानी आप सब जानते हैं इस्लामाबाद है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां की उर्दू है। करेंसी यहां पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। नेशनल स्पोर्ट इनका हॉकी है, क्योंकि आप जानते हैं जब लगातार हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया करते थे, जब मेजर ध्यानचंद
हमारे देश की हॉकी टीम के प्लेयर हुआ करते थे। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं थे, ये अनडिवाइडेड इंडिया था, उस समय तक विभाजन नहीं हुआ था। तो हमारे आधे दिग्गज खिलाड़ी विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए, आधे इंडिया में रह गए। तो पाकिस्तान ने भी अपना नेशनल गेम हॉकी को बनाया या हॉकी को घोषित किया, और हम भी अपना नेशनल गेम हॉकी को मानने लगे। हालांकि हम लोगों ने ऑफिशियली किसी भी स्पोर्ट या किसी भी खेल को अपना नेशनल स्पोर्ट घोषित नहीं किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी किसको मानते हैं? हॉकी को मानते हैं। वैसे तो आप जानते हैं समय बदल चुका है, हमारे देश में केवल और केवल एक ही खेल है जिसको जिया जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, दैट इज क्रिकेट, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मुझे लगता है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो इंडिया में है। इंडिया से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी कहीं नहीं है। हमारे देश में बच्चे पैदा होते हैं और जब वो चलना शुरू होते हैं तो सबसे पहले स्पोर्ट्स के सामान में उनके लिए बैट और बॉल ही लाकर देते हैं माँ बाप। कोई हॉकी लाकर नहीं देता, कोई फुटबॉल लाकर नहीं देता, कोई बास्केटबॉल लाकर नहीं देता। सबके सब छोटा सा वो प्लास्टिक का बैट और प्लास्टिक की बॉल देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी बने। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी या नेशनल बर्ड चुकार तीतर, और इनका नेशनल एंथम कहलाता है कौमी तराना। कौमी तराना। नेशनल फ्लावर जैस्मिन यानी कि चमेली का फूल। और इंडिपेंडेंस डे, आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया था। लॉन्गेस्ट रिवर, इनकी सबसे लंबी नदी है इंडस यानी कि सिंधु नदी। इनके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान हुए, वही लियाकत अली खान जो कि इंटरिम गवर्नमेंट या हमारी अंतरिम सरकार में विभाजन से पहले फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन विभाजन के बाद जब संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया तो लियाकत अली खान ही जाकर पाकिस्तान में वहां के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। नेम ऑफ द पार्लियामेंट, पाकिस्तानी संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। नाम पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप का नाम है, किसी आतंकवादी संगठन का नाम है, मजलिस ए शूरा। हालांकि उससे कम भी नहीं है, लेकिन नाम ऐसा ही है, मजलिस ए शूरा या नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा भी इसको बोलते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धना पुरया कोटे और कोलंबो है। लेजिस्लेचर इनका जयवर्धनेपुरा कोट्टे से चलता है और इनका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चलती है कोलंबो से। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघलीज या कि यहां पर सिंघली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीलंकन रुपी या श्रीलंकाई रुपया यहां की करेंसी है। नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो वॉलीबॉल, नेशनल एनिमल की बात करें तो एलिफेंट, हाथी। नेशनल फ्लावर की बात करें तो वाटर लिली या जल लिली इनका राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर, तो इनकी सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा इज कंसिडर्ड एज देयर लॉन्गेस्ट रिवर। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ श्रीलंका। इनकी हाईएस्ट पीक पिदू रुत लागला जो कि माउंट पेड्रो भी कहलाती है। इसका पारंपरिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती और भारत का अश्रु भी कहा जाता है। आप कभी भी वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भारत के नीचे बिल्कुल एक जैसे बूंद होती है, एक ड्रॉप होती है, बिल्कुल उस शेप में है श्रीलंका। श्रीलंका बेहतरीन चाय, रबर और नारियल और मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है मालदीव।
इसके बाद हम बात करते हैं मालदीव्स की। कैपिटल है माले, ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही, यहां की मुद्रा है मालदीवियन रुफिया, राष्ट्रीय पक्षी सफेद छाती वाला वाटर हैन, संसद का नाम पीपल्स मजलिस। स्वतंत्रता दिवस ये 26 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ। विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक मालदीव 2009 में आयोजित की गई थी। इसके बाद आता है भाई साहब चाइना, चीन। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ये आप सब जानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर मैंडेरिन चलती है, मंदारिन। करेंसी यहां पर चीनी युआन, रेनमिंबी चलते हैं। नेशनल एनिमल विशाल पांडा यानी कि जाइंट पांडा है। नेशनल बर्ड रेड क्राउंड क्रेन या लाल मुकुट वाला सारस। नेशनल स्पोर्ट यहां का टेबल टेनिस है। लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का सबसे बड़ा शहर है शंघाई, नाम सुना होगा सबने। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949 को यह स्वतंत्र हुआ। इसकी संसद का नाम है कांगुओ रेन मिन दाइबियाओ दुहुई, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यहां की सबसे लंबी यांग नदी यांगसी रिवर या यांगसी नदी कहलाती है। इसकी संसद दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऑब्वियसली आपको वो 14 देशों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, जो सबसे लंबी सीमा शेयर करता है चाइना के साथ, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और वियतनाम। ये सारे के सारे वो देश हैं जिनकी सीमाएं चाइना से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चाइना की बात करें तो चीन अनाज, कपास, फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी, अंडे, मत्स्य उत्पाद, कोयला, सिलिकॉन आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे तो चाइना हर चीज के लिए फेमस है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आए वो आएगा चाइना से ही। उसकी असेंबली चाइना में होगी। चाहे आप एप्पल का ही प्रोडक्ट क्यों ना खरीदें। अब एप्पल तो कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है, लेकिन सारी की सारी असेंबली चाइना में होती है। दुनिया में किसी को भी एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना होगा तो असेंबली चाइना में होगी भाई। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अफगानिस्तान। अगला देश हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है पश्तो और दारी। करेंसी यहां पर अफगानी चलती है। यहां का नेशनल स्पोर्ट बुज़काशी है। सबसे ऊंची चोटी है नौशाख पीक, नौशाख चोटी। सबसे लंबी नदी है हेलमंद रिवर, हेलमंद नदी। नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल है। नेशनल फ्लावर है ट्यूलिप। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919। इसकी सीमाएं भारत यानी कि पीओके, पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो ये थी बात हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि संबंधित है वर्ल्ड जीके से। इसमें हम बात करेंगे विश्व जीके या विश्व सामान्य ज्ञान के बारे में। सबसे पहले, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि या आधार पर उनका अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप जानते हैं एरिया वाइज हमारे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है एशिया। एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका का, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप, और फिर उसके बाद आता है लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, या जिसे ओशिनिया भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग घेरता है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इसे विषमताओं का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सम मेजर कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया के कुछ प्रमुख देश आप सब जानते हैं, इंडिया, चाइना। वर्ल्ड की 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज एशिया में ही है। उसके बाद जापान, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया। और आप जानते हैं इंडोनेशिया का स्थान भी जनसंख्या की दृष्टि में पूरे विश्व में 4थे नंबर पर है। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, यूएसए के बाद आता है इंडोनेशिया, ये भी अफ्रीका में और ये भी एशिया में है। इसके अलावा लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, सारी की सारी कंट्री कहां पर है? एशिया में। हाईएस्ट माउंटेन पीक, हम सब जानते हैं नेपाल का माउंट एवरेस्ट केवल एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक यानी कि पर्वतीय चोटी है। सबसे लंबी नदी प्रणाली यांगजी जो कि चाइना में है या चीन में है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना है। सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल जो कि चाइना में है। वैसे तो आप जानते हैं चाइना और मंगोलिया दोनों में है गोबी डेजर्ट। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो कि भारत में है, मेघालय में। यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रशिया में है। सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से जापान का टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। सबसे छोटा देश मालदीव। बिजिएस्ट वाटरवे स्वेज कैनल, स्वेज नहर। और हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे ऊंचा पठार, वो कहलाता है तिब्बत। इसके बाद आता है अफ्रीका। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसे अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका में द ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन पृथ्वी पर सबसे बड़ा वन्य जीव प्रवास है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। महाद्वीपों में सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो नदी, कांगो रिवर। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। सबसे बड़ा मरुस्थल सब जानते हैं सहारा डेजर्ट। सबसे लंबी नदी सब जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है रिवर नाइल, नील नदी। इसके बाद सबसे बड़ा बांध ग्रैंड रेनेसो डैम। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। इसके बाद सूख कर रेगिस्तान में बदलने वाली झील पागुईबिन झील कहलाती है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसे अमेरिकी की उत्तरी महाद्वीप भी माना जाता है। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं।
हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले जो कि डेनाली में है। इसके बाद सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी, सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआहुआन मरुस्थल, सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोराडो नदी में है। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें सुपीरियर झील, हुरो झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और ईरी झील हैं। अमेरिका का कनाडा के बीच सीमा बनाने वाली नदी सेंट लॉरेंस नदी कहलाती है। साउथ अमेरिका, यह एक लंबा त्रिभुजाकार महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका प्राइम मेरिडियन मुख्य भूमध्य रेखा के पश्चिम में स्थित है। पजौर्ड पर्वतीय भूमि में समुद्र के गहरे प्रवेश द्वार हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। सबसे बड़ी नदी प्रणाली वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश शामिल हैं। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एकांकागुआ, सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो कि कैरोनी नदी पर है, सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका झील, एंडीज पर्वत श्रृंखला में एकमात्र दर्रा जो कि उस्प लाटा दर्रा कहलाता है। सर्वाधिक खनिज संपन्न प्रांत मिनस गेरेस ब्राजील। इसके बाद आता है यूरोप। यूरोप विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप माना जाता है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में यूराल पर्वत से घिरा है। यूरोप में विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतों द्वारा एशिया से अलग होता है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क के सम्मिलित रूप को स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेविया कहा जाता है। हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस, सबसे लंबी नदी वोल्गा, 5 समुद्रों का बंदरगाह मॉस्को, टेक्सटाइल हब मैनचेस्टर इंग्लैंड सब जानते हैं आप। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर है वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मुर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इस महाद्वीप में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट यानी कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। इन्हें क्रमशः सवाना और डाउन्स कहा जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसियुस्को, सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सबसे लंबी नदी मर्रे नदी, सबसे बड़ी झील आयर झील और ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला व्यक्ति कहलाता है कैप्टन जेम्स कुक, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसके बाद आता है दोस्तों अंटार्कटिका। ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहां कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं है। इसे टूसी अंटार्कटिका पर्वतमाला द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थान माउंट विल्सन है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में माउंट एरबस शामिल है। अंटार्कटिका रात के आकाश में चमकती रोशनी की घटना के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में, जैसे है रशिया। आप जानते हैं रशिया की राजधानी मॉस्को है। आधिकारिक भाषा यहां पर रशियन चलती है। मुद्रा चलती है रूसी रूबल। राष्ट्रीय खेल यहां पर आइस हॉकी जिसे बैंडी कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरा भालू, यूरेशियन ब्राउन बियर। नेशनल बर्ड यहां पर है ईगल। और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यूराल और अल्ताई। प्रमुख नदियां अमूर, इर्तीश, लेना, ओब, वोल्गा और येनिस। विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में रूस पृथ्वी की समस्त भूमि के 10वें भाग तक फैला है।
यह दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में 7 समय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो भी रशिया में ही स्थित है। कनाडा, कैपिटल ओटावा है। यहां पर करेंसी चलती है कैनेडियन डॉलर। नेशनल एनिमल यहां का बीवर है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर इंग्लिश और फ्रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। मैपल लीफ इज द सिंबल ऑफ कनाडा। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। लैक्रोस ग्रीष्मकालीन और आइस हॉकी शीतकालीन कनाडा के राष्ट्रीय खेल हैं। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। वॉशिंगटन डीसी यहां की कैपिटल है। यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस डॉलर यहां पर करेंसी चलती है। नेशनल स्पोर्ट इनका बेसबॉल है। राष्ट्रीय पशु है बॉल्ड ईगल। नेशनल मैमल अमेरिकन बाइसन। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा या धर्म नहीं है। यहां पर ना ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना ही कोई रिलीजन। यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल लंदन है। यहां पर पाउंड स्टर्लिंग करेंसी चलती है। नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट अभी पहले बता चुका हूं। यूके में 4 देश शामिल हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बनता है। और विश्व का पहला डाक टिकट इंग्लैंड में ही तैयार किया गया था। यहां पर भी ध्यान रखेंगे यूके का कोई लिखित संविधान नहीं है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान ही ब्रिटेन का माना जाता है, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं है, ये अलिखित संविधान है। नेक्स्ट, जापान। अगला देश है जापान या जापान। कैपिटल इज टोक्यो। ऑफिशियल लैंग्वेज इज जापानीज। करेंसी इज येन। नेशनल स्पोर्ट सुमो रेसलिंग यहां पर होती है। जापान इज द 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल है। यहां पर कोरियाई भाषा बोली जाती है। साउथ कोरियन वॉन यहां की करेंसी है और राष्ट्रीय खेल यहां का है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो यहां का नेशनल गेम है। नेक्स्ट, कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक, अरबी भाषा। करेंसी इज कतरी रियाल यहां पर चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट इज फुटबॉल। नेशनल एनिमल इज अरेबियन ऑरिक्स। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया इज कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल इज केप टाउन और जुडिशियल कैपिटल इज ब्लोमफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है और यहां पर करेंसी चलती है रैंड। अगला है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यहां की ऑफिशियल भाषा है थाई। थाई भात यहां की करेंसी है और राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल है एलिफेंट। राष्ट्रीय खेल यहां का मैथाई मुक्केबाजी, जो कि 8 अंगों की कला कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल इज कैनबेरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां पर चलते हैं। जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र स्थान है जहां के जंगल में कंगारू पाए जाते हैं। अगला है न्यूजीलैंड, कैपिटल इज वेलिंगटन। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड सांकेतिक भाषा। नेशनल वर्ड इज कीवी। विश्व में मताधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था। सर क्लास नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। ओके जी,
आज प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। नेक्स्ट इज इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कायरो या काहिरा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक। इजिप्शियन पाउंड यहां पर चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट इज फुटबॉल। इजिप्शियन अरबिक यहां की नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल एनिमल इज स्टेपी ईगल। अगला है इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक एंड कुर्दिश। करेंसी इज इराकी दिनार। अगला है कजाकिस्तान। कैपिटल इज अस्ताना। नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन एंड कजाक। करेंसी इज तेंगे। नेशनल एनिमल इज स्टेपी ईगल। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट इज किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यहां पर रशियन और किर्गिज लैंग्वेज चलती है। सोमा यहां की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस 31 अगस्त 1991 ये रूस से अलग हुआ यानी कि यूएसएसआर से। किर्गिस्तान चारों ओर भूमि से घिरा हुआ देश है। नेशनल डिश ऑफ किर्गिस्तान इज बेश बर्मक। अगला है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन लैंग्वेज यहां पर चलती है। स्विस फ्रैंक यहां की करेंसी है और स्कीइंग यहां का नेशनल स्पोर्ट है। नेक्स्ट इज टर्की यानी कि तुर्की। कैपिटल इज अंकारा। यहां पर तुर्क भाषा बोली जाती है और टर्किश लीरा यहां की करेंसी है। नेशनल स्पोर्ट इज ऑयल रेसलिंग। तुर्की हेजल नट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां का राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप। और ध्यान रखेंगे सेंटा क्लॉज वॉज बॉर्न इन टर्की। सेंटा क्लॉज का जन्म तुर्की में ही हुआ था। अगला है तुर्कमेनिस्तान। अशगाबाद यहां की कैपिटल है। आधिकारिक भाषा तुर्कमेन है। करेंसी इज मनात। और तुर्किस्तान में ही या तुर्कमेनिस्तान में ही सबसे ज्यादा लगभग 70% रेगिस्तान है। उज्बेकिस्तान। कैपिटल इज ताशकंद। आधिकारिक भाषा उज्बेक है। उज्बेकिस्तान सोम यहाँ की करेंसी है। ये दोहरी भूमि से घिरा हुआ देश है। विश्व में केवल 2 दोहरे स्थल रुद्ध देश उज्बेकिस्तान और लिखटेंस्टीन है। 11वीं शती में अल बरूनी ने उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा की थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। कैपिटल इज अबू धाबी। ऑफिशियल रिलीजन इज इस्लाम। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक। करेंसी इज दिरहम। नेशनल बर्ड इज फाल्कोन यानी कि बाज। नेशनल एनिमल इज अरेबियन ऑरिक्स। सऊदी अरेबिया। रियाद यहाँ की कैपिटल है। यहां पर अरबिक या अरबी भाषा बोली जाती है। करेंसी इज रियाल। सऊदी अरब बिना नदी वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान माना जाता है। मैक्सिको। कैपिटल इज मैक्सिको सिटी। यहां पर बोली जाती है स्पेनिश भाषा। और ध्यान रखेंगे मैक्सिकन पेसो यहां की करेंसी है। नेशनल एनिमल इज गोल्डन ईगल। नेशनल फ्लावर इज डेहलिया। नेशनल गेम इज चार्रेरिया। ब्राजील। ब्रासीलिया यहां की कैपिटल है। पोर्चुगीज या पुर्तगाली भाषा यहां पर बोली जाती है। ब्राजीलियन रियाल यहां की करेंसी है। नेशनल एनिमल इज जैगुआर। नेशनल बर्ड इज रूफस बेलिड थ्रश। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से देश विश्व का 5वें नंबर पर देश आता है ब्राजील। फ्रांस। कैपिटल इज पेरिस। ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच। करेंसी इज यूरो। नेशनल डे 14 जुलाई को होता है। फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है और इसे हेक्सागोन कहा जाता है। जर्मनी। कैपिटल इज बर्लिन। यहां पर जर्मन भाषा चलती है। करेंसी चलती है यूरो।
जर्मनी को कवियों और विचारकों की भूमि कहा जाता है। वेनेजुएला, काराकास यहाँ की कैपिटल है। बोलीवर यहाँ की करेंसी। कुआत्रो इनका राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। और एंजल फॉल्स, जिसे साल्टो एंजल भी कहा जाता है। मलेशिया, कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है। मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी है। नेशनल एनिमल मलयालन टाइगर, मलायन टाइगर या मलायन बाघ। और गेडा हॉर्नबिल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा। वियतनाम, कैपिटल इज हनोई। वियतनामी भाषा यहां पर बोली जाती है। करेंसी चलती है डोंग। नेशनल फ्लावर इज लोटस। वियतनाम में स्थित सोन डुंग गुफा विश्व की सबसे बड़ी गुफा है। फिलीपींस, कैपिटल इज मनीला। करेंसी इज पेसो। काराबाओ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और फिलीपीन ईगल यहाँ की नेशनल बर्ड। फिलीपींस की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, फिलिपिनो और अंग्रेजी। इंडोनेशिया, कैपिटल इज जकार्ता। यहां पर भाषा बोली जाती है इंडोनेशियाई। करेंसी इज इंडोनेशियाई रुपया। अर्जेंटीना, ब्यूनो एरे यानी कि ब्यूनस आयर्स यहां की कैपिटल है। करेंसी इज पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर चलती है स्पेनिश। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में 2010 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था। अगला देश है चिली। सेंटियागो यहां की कैपिटल है। करेंसी यहां पर चिलियन पैसो चलते हैं। और चिली विश्व का सबसे संकरा देश है। नेक्स्ट, पेरू, कैपिटल इज लीमा। न्यूवो सोल यहां की करेंसी है। और राष्ट्रीय पशु है विकुना। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन कॉक ऑफ द रॉक। पेरू में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, केशुआ, आयमारा और स्पेनिश। बोलीविया, राजधानी है लापाज और संवैधानिक राजधानी सुक्रे। बोलीवियानो यहां की करेंसी है। और बोलीविया एक स्थल रुद्ध देश है। नॉर्वे, कैपिटल सबको पता है ओस्लो। नॉर्वेजियन क्रोन यहां की करेंसी है। नॉर्वे की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, नॉर्वेजियन और सामी। स्वीडन, स्टॉकहोम यहां की कैपिटल है। स्वीडिश क्रोन यहां की करेंसी। फिनलैंड, हेलसिंकी यहां की कैपिटल है और यूरो यहां की करेंसी। फिनलैंड महिलाओं को मताधिकार देने वाला यूरोप का पहला देश था। राष्ट्रीय पशु भूरा भालू। डेनमार्क, कोपेनहेगन यहां की कैपिटल है। डेनिश क्रोन यहां पर चलते हैं। आधिकारिक भाषा भी डेनिश है। ओरिसंड ब्रिज डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है। यूक्रेन, राजधानी कीव है। करेंसी है रिवनिया। आधिकारिक भाषा यूक्रेनी। इटली, कैपिटल इज रोम। करेंसी इज यूरो। आधिकारिक भाषा इटालियन है। इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी। अगला है मेडागास्कर, कैपिटल इज एंटानाना रिवो। एरियरी यहां की करेंसी है। मेडागास्कर की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, मालागासी और फ्रेंच। अगला है यमन, कैपिटल ऑफ यमन इज सना। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक। करेंसी इज रियाल। यमन अरब प्रायद्वीप में गणतांत्रिक सरकार वाला एकमात्र राज्य है। यमन का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन ईगल। अगला है ओमान, कैपिटल इज मस्कट। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक। ओमानी रियाल यहां पर करेंसी चलती है। और अरेबियन ऑरेक्स यहां का बर्ड है, माफ कीजिए एनिमल है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। करेंसी इज यूरो। नेशनल एनिमल इज बुल यानी कि बैल। स्पेनिश विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट इज पोर्चुगल, पुर्तगाल, कैपिटल इज लिस्बन। करेंसी इज यूरो। आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। और इबेरियन भेड़िया पुर्तगाल का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है। मंगोलिया उलान बतर, मंगोलियाई तग्रिक या तुग्रिक यहां की करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज मंगोलियन। लाओस, वियंतियाने यहां की कैपिटल है। लाओ किप यहां की करेंसी। ऑफिशियल लैंग्वेज इज लाओ।
लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। डॉक चंपा लाओ का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला है कंबोडिया। नोम पेन यहाँ की कैपिटल है। करेंसी इस कंबोडियाई रियाल। आधिकारिक भाषा इस खमीर। कंबोडिया का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है। नेक्स्ट इज लीबिया। त्रिपोली यहाँ की कैपिटल है और यहां पर चलते हैं लीबियाई दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, अरबी भाषा बोली जाती है यहां पर। ऑफिशियल रिलीजन इज इस्लाम। मोरक्को, रबात यहाँ की कैपिटल है। मोरक्कन दिरहम यहाँ पर करेंसी चलती है। नेशनल स्पोर्ट इज फुटबॉल। बारबरी शेर यहाँ का नेशनल एनिमल है और राष्ट्रीय पक्षी है मोसियर्स रेड स्टार्ट। आइसलैंड, रेक्जाविक यहाँ की कैपिटल है। आइसलैंडिक क्रोन यहाँ पर चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आइसलैंडिक। पोलैंड, वारसो यहाँ की कैपिटल है। ज़्लोटी यहाँ की करेंसी और पॉलिश भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। पोलैंड की सबसे प्रसिद्ध नदियां ओडर और विस्तुला है। नीदरलैंड्स, कैपिटल इज एम्स्टरडैम, करेंसी इज यूरो और भाषा है डच। नीदरलैंड हेग विश्व की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। नीदरलैंड विश्व का सबसे बड़ा पुष्प निर्यातक है। अगला है बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। बेलारूस शब्द का अर्थ है श्वेत रूस। मिन्स शहर को हीरो सिटी की उपाधि दी गई है। अगला है रोमानिया। बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। रोमानियाई ल्यू यहाँ की करेंसी है। रोमानियाई ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल एनिमल है लिंक्स। गोल्डन ईगल यहाँ का नेशनल बर्ड है। इथोपिया, अदीस अबाबा यहाँ की कैपिटल है। इथोपियाई बिर यहाँ की करेंसी है। अम्हारिक यहाँ की भाषा है और राष्ट्रीय पशु है शेर। कोलंबिया, बोगोटा यहाँ की कैपिटल है। कोलंबियाई पैसो यहाँ की करेंसी। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश। इंडियन कोंडोर यहाँ का नेशनल एनिमल है और नेशनल फ्लावर है ऑर्किड। नेशनल गेम इज तेजो। सूडान, खार्तुम यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है सूडानी पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक। सूडान महिला न्यायाधीश नियुक्त करने वाला प्रथम मुस्लिम और अरब देश था। तंजानिया, डोडोमा यहाँ की राजधानी है। तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा। तंजानिया प्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो का घर है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। केनिया, कैपिटल इज नैरोबी। केनियन शिलिंग यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रीय पशु है ईस्ट अफ्रीकन लॉयन। तुर्काना झील केनिया की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील भी है। इसे विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय झील के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स लाइंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। सबसे पहले रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की रेखा है। अगला है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। बैन नेरहाइम रेखा रशिया और फिनलैंड को अलग करती है। मेडिसिन लाइन उत्तरी अमेरिका और अलास्का को छोड़कर और कनाडा को अलग करती है। इसके बाद है ओडर नीस लाइन, जर्मनी पोलैंड। 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करती है। 20th पैरेलल नॉर्थ सूडान और लीबिया। 31st पैरेलल इराक और ईरान। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड 42nd पैरेलल न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया को अलग करती है। इसके बाद है विश्व में 10 सबसे घनी आबादी वाले शहर। सबसे पहले आता है मनीला फिलीपींस, उसके बाद आता है पेट्रोस फिलीपींस, उसके बाद आता है मांडलुआंग फिलीपींस, बगदाद इराक, मुंबई भारत, ढाका बांग्लादेश, कालूकन फिलीपींस, पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती, बनीव्रेक इजराइल और लेवलाइस पेरिट फ्रांस। वर्तमान समय में विश्व में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं।
तो दोस्तों, आज हमने बात की अपने पड़ोसी देशों के बारे में और साथ में बात की वर्ल्ड जीके में अपने कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।